इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं फुट रिफ्लेक्सोलॉजी की मदद से। साथ ही साथ सर्वाइकल से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी में यह प्रोटोकॉल काम करेगा। और इन प्रोटोकॉल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद से भी। और अगर आप थेरेपिस्ट या हीलर हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो भी आप इसे सीख सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री और सपोर्टिव थेरेपी है जिसकी मदद से आप अपनी समस्या में रिलीफ ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पैरों में ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, ये पॉइंट्स को नाम क्या है, किस नाम से इन्हें हम जानते हैं। साथ ही साथ हम इन पॉइंट्स को क्यों प्रेस कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए हम लोग सीखने का इसका प्रयास करते हैं। घुटने के नीचे उंगली की तरफ जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको दोनों पैरों में, ये दोनों पॉइंट जो है ये पैराथायराइड ग्लैंड है हमारी। कौन सी ग्लैंड है? पैराथायराइड ग्लैंड। ये हमारे अंगूठे के उंगली की तरफ जो जॉइंट है उस तरफ पाया जाता है दोनों पैर में। इसको प्रेस करने से हमें क्या रिलीफ होगा? ये हमारे शरीर को नेचुरल कैल्शियम देता है। ये जो बॉडी हमारी कैल्शियम बनाती है, हमारे खाने पीने के जितनी भी सामग्रियां हम लोग खाते हैं उससे जो कैल्शियम बनता है उस कैल्शियम को ये बढ़ाता है ताकि हमारी जो हड्डियों की प्रॉब्लम है उसमें ये रिलीफ करे। साथ ही साथ ये जो छोटी उंगली की तरफ का पॉइंट है और ये दूसरी पैर में भी वही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। ये हमारे स्कैपुला का पॉइंट है। तो हमें इसे भी स्टिमुलेट करना होता है। इसके भी स्टिमुलेट करने से हमारे गर्दन की कोई भी समस्या हो उसमें रिलीफ मिलता है। बीच में ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? अगर अपने पैर को अच्छे से देखते हैं तो एक जगह आपको उसमें डिप्रेशन मिलेगा, कुछ गड्ढा सा दिखेगा। वही हमारा होता है सोलर प्लेक्सस का पॉइंट। सोलर प्लेक्सस हमारे दाहिने तरफ होता है लीवर, तो हमें ये लीवर का पॉइंट है। हमें इसे भी स्टिमुलेट करना होगा। क्यों करना होगा मैं भी आपको ये बताऊंगा। बाएं पैर में ये हमारे होता है स्प्लिन का पॉइंट। हमें स्प्लिन के भी पॉइंट को स्टिमुलेट करना होगा। साथ ही साथ ये दो पॉइंट हमारे किडनी के पॉइंट हैं। हमें किडनी के भी पॉइंट को स्टिमुलेट करना होगा ताकि फिल्ट्रेशन अच्छा हो। और जब फिल्ट्रेशन अच्छा होगा तो जो फिल्टर्ड हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे बॉडी में लगेंगे और हमें काफ़ी रिलीफ देंगे। इसी किडनी के ऊपर हमारे दो और पॉइंट दिख रहे हैं, ये दोनों हमारे हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये दोनों पॉइंट क्या है? एड्रीनल ग्लैंड पॉइंट है। अगर आपके दर्द हो रहा है गर्दन में तो उस गर्दन के दर्द में जो रिलीफ मिलेगा वो एड्रीनल ग्लैंड के ही स्टिमुलेशन से मिलने वाला है। अब आते हैं दूसरे डायग्राम पे। ये दोनों अंगूठे के जो जोड़ होते हैं वहीं पे आपको ये पॉइंट मिलेगा। और यह पॉइंट है आपके गर्दन का, नेक का पॉइंट है। जैसे गर्दन में आपके पीछे का भाग नहीं होता वैसे ये अंगूठे में पीछे का पूरा भाग है। तो यहाँ पे आप जब प्रेस करेंगे और अगर आपको कोई समस्या गर्दन से जुड़ी हुई है या फिर होने वाली है तो यहाँ पे आपको पेन होगा। छोटी उंगली हमारे पैर में जिस तरफ होती है उसके नीचे ये पॉइंट पाया जाता है और ये हमारा होता है शोल्डर का पॉइंट। ये पॉइंट शोल्डर का होता है। और हिप के पास जो पॉइंट है ये एड़ी के पास, वो हमारा हिप पॉइंट है। रिफ्लेक्सोलॉजी में हम लोग मानते हैं कि जो शोल्डर है हमारा वो हिप से कनेक्टेड होता है और एल्बो हमारा नी से कनेक्टेड होता है, रिस्ट जॉइंट हमारा एंकल जॉइंट से कनेक्टेड होता है। तो हमें साथ में इन सभी को पे स्टिमुलेशन देना पड़ता है। हम लोग ओवरऑल हर उस चीज पर स्टिमुलेशन करते हैं जो जो उस समस्या में इन्वॉल्व है। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ देंगे तो फिर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है, बहुत जरूरी है। साथ में हमारे अंगूठे की तरफ का जो ये भाग है ये हमारा सर्वाइकल का पार्ट होता है। तो हमें इसको भी स्टिमुलेट करना होगा। अंगूठे के स्टार्टिंग से जहाँ अंगूठे का ज्वाइंट है यहाँ तक ये सर्वाइकल का होता है। टोटल 7 वर्टिब्राज होते हैं, C1 से लेकर C7 तक। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट है और उन सभी के नाम हैं। और साथ में क्यों जरूरी है इन सभी की बातें मैंने बता दी। अब हम लोग एक छोटी सी बात समझते हैं। हमारे गर्दन के पास बोन्स भी हैं। क्या है हमारे गर्दन के पास? बोन्स हैं। साथ में मसल्स भी हैं।
मसल्स के साथ साथ हमारे फ्लूइड का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो बोन के लिए हमें बहुत जरूरी है किडनी का स्टिमुलेशन देना ताकि फिल्ट्रेशन अच्छा हो। मसल्स के लिए हमें लीवर को स्टिमुलेट करना, क्योंकि लीवर ही हमारे मसल्स के डेवलपमेंट में या उसमें आए डिफॉर्मिटीज को ठीक करने की कैपेबिलिटी होती है। और फ्लूइड हम, तो हम स्प्लिन का करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का बैलेंस है वो स्प्लिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल एक चार्ट है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर मैं कहूँ कि सर्वाइकल से जुड़े हुए कितनी भी समस्याएं हों, उन सभी में अगर आप ये प्रोटोकॉल को अच्छे से यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको 3 से 4 दिन में बेहतर रिलीफ मिलेगा। और इस प्रोटोकॉल को आपको कम से कम 20 मिनट तक करना है, धीरे धीरे। और इसमें आप देखेंगे कि आपको काफ़ी बढ़िया रिलीफ मिलता है। अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।